हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग फार्मासिस्ट। तो हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि जो पीसीआई का नया करिकुलम है, नया सिलेबस है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सारा हमने अपने फ़र्स्ट वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेशली फॉर द सेमेस्टर फर्स्ट जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, सिलेबस क्या है पूरा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी हम सभी को पता ही है कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है, देन हमारा जनरल फार्मेसी है, उसके बाद से हेल्थ केयर और साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन ये सारे के सारे जो है हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो अब इनमें हम इन डेप्थ देखने वाले हैं कि सिलेबस में अंदर क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो उन सब चीज़ों को अभी हम कवर करेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है हमारा बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं, सो यहाँ से स्टार्ट है यूनिट 1। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट। तो यहाँ से है यूनिट 1। यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं कवर करनी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक इंस्टॉलिंग ऑफ पाइथन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई, उसके बाद से जो पाइथन नोटबुक, पाइक्रैम वर्सेस कोड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये यूनिट 1 में हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद से ये चीज़ें भी हैं कि बेसिक स्ट्रिंग्स ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज़। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद से जो हमारी यूनिट 2 है हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग की ये सेकेंड यूनिट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन इसका नाम है। देन जो थर्ड यूनिट है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये थर्ड यूनिट है, इसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन जो पाइथन प्रोग्रामिंग की फोर्थ यूनिट है वो है डेटा हैंडलिंग विद पांडास। ठीक है, तो ये फोर्थ यूनिट है। देन फिफ्थ यूनिट है डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये फिफ्थ यूनिट है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल हमारी 5 यूनिट्स हैं, राइट। सो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो टोटल इसमें 5 यूनिट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुक के रेफरेंसेस दिए गए हैं, जो जो भी बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसकी हेल्प से हम इन सारी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है जनरल फार्मेसी। और ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट, 4 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक जो सब्जेक्ट है वो है जनरल फार्मेसी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ से हमारी यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप हमारी जो ये यूनिट है ये देख सकते हो। उसके बाद से इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, in relation to pharmacy education, pharmaceutical industry and organization, evolution, development and milestone। तो यहाँ से इसमें बहुत कुछ दिया गया है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन सबको इन डेप्थ में स्टडी करना है। देन उसके बाद से ये है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एंड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक सिस्टम आएगा, वेट मेजर्स, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एलिगेशन, प्रूफ स्पिरिट, आइसोटोनिक सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें स्टडी करेंगे। देन इसमें जो थर्ड यूनिट है वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, थर्ड यूनिट है सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसमें हमें देखने को मिलेगा पाउडर्स, उनके क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, टैबलेट्स के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में। तो ये है हमारी थर्ड यूनिट। देन फोर्थ यूनिट है वो है मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड। ठीक है, तो ये फोर्थ यूनिट है, इसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एक्सटर्नल यूज़ एंड बॉडी कैविटीज़ क्या है, लिनेमेंट्स क्या होते हैं, लोशन, थ्रोट पेन्स, एप्लीकेशन क्या होते हैं, गार्गल्स, माउथ वॉशेस। तो इन सब के बारे में हमें जानने को मिलेगा। देन जो इसकी फिफ्थ यूनिट है वो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट यूनिट है। तो इसमें हम देखने को मिलेगा डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऑइंटमेंट, बेसिस एंड अदर एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो ये इसमें टोटल हमें 5 यूनिट्स, तो इसमें भी टोटल 5 यूनिट्स हैं। और ये यहाँ पर इसमें कुछ बुक्स दी गई हैं, इनके रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम इन सारी यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है लाइक ये। तो इसमें देखते हैं कितनी यूनिट्स हैं। तो इसमें भी टोटल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर।
ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं इसमें जो जो भी चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, स्कोप है, रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी है, इन हेल्थ साइंसेज है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विद हेल्थ केयर रेलेवेंस, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। देन सेकेंड यूनिट है डेवलपमेंट एंड बिहेवियर साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी होती है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। देन है फाउंडेशन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, तो ये थर्ड यूनिट है जिसमें हमें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जानने को मिलेगा। उसके बाद से है फोर्थ यूनिट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है, तो ये फोर्थ यूनिट है, इसमें हमें कम्युनिकेशन विद पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद से फिफ्थ यूनिट है हेल्थ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस। ठीक है, तो ये है फिफ्थ यूनिट। इसमें है हेल्थ ब्रीफ मॉडल्स देखने को मिलेंगे, इलनेस बिहेवियर, साइकोमेट्रिक इलनेस और ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी टोटल 5 यूनिट्स हैं और ये इसके बुक के रेफरेंसेस हैं, तो आप देख सकते हैं। देन हमारे ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक जनरल फार्मेसी, तो इसका भी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसके बाद से ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सेकंड जो होगा वो सेकंड सेमेस्टर में होगा शायद से। तो इसमें हमें कितनी यूनिट्स हैं, लाइक इसमें भी 5 इसमें भी 5 यूनिट्स हैं टोटल। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, तो इसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो भी सारे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, डेफिनेशंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक सेल इंजरी है, एडेप्टेशंस हैं। उसके बाद से सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेगा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड वाउंड हीलिंग। ठीक है, तो ये सेकेंड यूनिट है, इसमें हमें स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स के बारे में, डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद से है थर्ड यूनिट बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ब्लड ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन फोर्थ यूनिट है, सो फोर्थ यूनिट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें पढ़ने को मिलेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, देन स्पेशल सेंसेस कौन कौन सी है, आइज, ईयर, टंग, नोज़, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि फिफ्थ यूनिट है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड ये जो है यहाँ पर बुक के रेफरेंसेस हैं, तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देन उसके बाद से हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। अब इसमें देख लेते हैं कितनी यूनिट्स हैं टोटल। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसमें फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में देखेंगे, सोर्सेज क्या हैं ड्रग के, हिस्टोरिकल माइलस्टोन कौन कौन से हैं ड्रग डिस्कवरी के, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हर्बल एंड ट्रेडिशनल फार्माकोपियाज कौन कौन से हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में है। देन सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में है कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड नेचुरल ओरिजिन, ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें हमें GAP, GCP गाइडलाइंस, गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस जो कि WHO की तरफ से होती हैं, GAP, GCP, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। देन थर्ड यूनिट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेशनल ओरिजिन, WHO गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट है। देन फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन्स। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनका ओरिजिन जो प्लांट है, तो उन चीज़ों के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद से जो फिफ्थ यूनिट है वो है हमारी फाइटोथेरेपिक एजेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारी फिफ्थ यूनिट है। तो इसमें भी टोटल 5 यूनिट्स हैं एंड यहाँ पर से आप रिकमेंडेड रेफरेंसेस देख सकते हैं जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी का। देन उसके बाद से हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा हमारा इसमें भी टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एरर्स हैं, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, वो सब है। देन सेकेंड यूनिट है एसिड बेस केमिस्ट्री एंड बफर सिस्टम इन फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस ऑफ एसिड, बेसिस, बफर, pH स्केल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। देन उसके बाद से थर्ड यूनिट है,
थर्ड यूनिट में है एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन रिडॉक्स टाइट्रेशन है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद से फोर्थ यूनिट है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है, जिसमें एसिडिफायर्स हैं, सोडियम एसिड फोस्फेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंटासिड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, एजेंट प्रमोट बाउल मूवमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बोरिक एसिड क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। देन फिफ्थ यूनिट है हमारी मिसलेजिनियस कंपाउंड, इसमें है एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होता है, इमेटिक्स, हिमेटिक्निक्स, पॉइजन, एंटीटोड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये रेफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। सो उसके बाद से है जनरल फार्मेसी प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो टोटल 7 आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। और यहाँ पर ये रेफरेंसेस दिए गए हैं, रेफरेंस बुक। देन उसके बाद से हमारी हेल्थ केयर और साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल दिया गया है, तो यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है। तो इसमें टोटल 5 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। यहाँ पर ये रिकमेंडेड बुक्स दी गई हैं। उसके बाद से है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, तो इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो इसमें भी टोटल प्रैक्टिकल्स हैं हमारे 17। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें भी टोटल 17 प्रैक्टिकल्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, लाइक स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, इसका भी प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर इसकी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दी गई है। सो इसमें टोटल 14 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ से लेकर के ये इसमें भी टोटल 14 प्रैक्टिकल हैं। तो इसमें देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये सारी चीज़ें हैं। सो उसके बाद से यहाँ पर ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद से है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दी गए हैं, कौन कौन से लिमिट टेस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है। देन उसके बाद से यहाँ पर ये 2 टेस्ट और दिए गए हैं और यहाँ पर रिकमेंडेड रेफरेंसेस। सो ये सारे इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है बी फार्म का नए PCI करिकुलम के हिसाब से वो कंप्लीट होता है। सो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, बिकॉज इस चैनल में इन सारे चैप्टर्स की इन डेप्थ स्टडी, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।